जंग अब बेहद खौफनाक दौर में पहुंच चुकी थी। रूस ने जिस तरह से अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि ईरान को हराना नामुमकिन है, उसके बाद से परमाणु जंग की तैयारियां बेहद तेज हो गई हैं। लेकिन अब बात सीजफायर की भी हो रही है। ईरान को मिलेंगे परमाणु बम, रूस का बहुत बड़ा ऐलान। क्या इजराइल और ईरान जंग अब परमाणु जंग की तरफ बढ़ रही है? ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अब चीन के साथ साथ रूस खुलकर ईरान के समर्थन में कूद पड़ा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ऐलान कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान को परमाणु बम मिल सकते हैं। दिमित्री मेदवेदेव ने ये नहीं बताया कि ईरान को ये परमाणु बम कौन सा देश देगा, लेकिन इतना जरूर कहा है कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो ईरान को परमाणु हथियार दे सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव के इस बयान से अमेरिका और इजराइल में एटमी खौफ पैदा हो गया है। साथ ही ये खतरा भी पैदा हो गया है कि क्या ईरान अब इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर सकता है, क्योंकि 11 दिन की जंग में शुरू के 5 दिन तक तो ईरान पर इजराइल के एक तरफा हमले ने भयंकर तबाही मचाई। लेकिन 17 जून के बाद से ईरान की खतरनाक मिसाइलों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव, बंदरगाह शहर हाइफा और यरूशलेम को मिसाइलों से तबाह करके रख दिया है। 2000 किलोमीटर दूर से ईरान जिस तरह से अपने दम पर इजराइल पर हमला कर रहा है, उससे ये साबित हो रहा है कि ईरान लंबी जंग की तैयारी कर चुका है और अब रूस की शह पर अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल गए तो फिर अमेरिका और इजराइल एक सर्वनाश जंग में फंस जाएंगे। ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनमें कितनी क्षमता है, उनमें कितनी ताकत है, पहले आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पूरा एरिया जो है ये यहाँ पे मुतासिर हुआ है और 40 के करीब मकान बताया जा रहा है कि डैमेज हुए हैं और पार्शल डैमेज 10-20 मकान हुए हैं और थोड़ा सा नुकसान बाकी मकानों को हुआ है। कुल मिला के 400 मकान जो हैं इस अटैक की जद में आए हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई है। इर्द गिर्द बहुत ज्यादा इसका ये जो है असर रहा है इस मिसाइल का, क्योंकि जो आयरन डोम है, आयरन डोम उस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। ईरान का 21वां हमला शुरू, अब आ रहे हैं एटम बम। 13 जून को इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इस ऑपरेशन के ठीक 9 दिन बाद अमेरिका ने ईरान पर 22 जून को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत उसके 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर डाला है। कुल मिलाकर 11 दिन से ज्यादा की जंग में ईरान तबाह और बर्बाद हुआ है। लेकिन इस बीच ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर 600 के करीब बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, उसने पूरे इजराइल में कोहराम मचा दिया है। यहां तक कि ईरान ने 1000 से ज्यादा ड्रोन से भी इजराइल में भारी गदर मचाया है। लेकिन कुल मिलाकर इजराइल और अमेरिका दोनों के हमलों से ईरान को कहीं ज्यादा नुकसान हो चुका है। 20 से ज्यादा टॉप जनरल और कमांडर ईरान के मारे जा चुके हैं। 9 से ज्यादा ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को इजरायली सेना 13 से 14 जून के बीच मार चुकी है। ऐसे हालात में ईरान अब आत्मघाती मोड में आ चुका है और इसमें उसका साथ दे रहे हैं रूस और चीन। इस वक्त ईरान ने इजराइल पर 21वां बड़ा मिसाइल हमला शुरू किया है, जिसकी शुरुआत 15 बैलिस्टिक मिसाइलों से की गई है। हम आपको इन हमलों की पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि रूस और ईरान के बीच इजराइल और अमेरिका से मुकाबला करने के लिए क्या प्लानिंग बन रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री और पुतिन की इस मुलाकात के बाद जंग में कई कड़े कदम देखने को मिल सकते हैं। रॉयटर्स के दावों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पत्र लिखकर अधिक सहायता की मांग की है। इधर रूस की तरफ से इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि किसी भी कीमत पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या नहीं होनी चाहिए।
रूस ने दो टूक कहा है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को दुनिया की कोई भी ताकत कभी नहीं रोक पाएगी। Современная международная ситуация динамично меняется. Мы видим, как резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке. В конфликт втягиваются и внерегиональные державы. Все это подводит мир к очень опасной черте. حمله‌ای که آمریکا انجام داد حمله اول به منشور ملل متحد هست چون کاملا خلاف منشور هست، حمله به قوانین بین الملل هست، حمله به حقوق بین الملل هست، حمله به قوانین بین الملل هست و از همه مهمتر حمله به NPT و نظام عدم اشاعه هست. ईरान को मिलेगा एटम बम, रूस के पूर्व राष्ट्रपति का दावा। जंग में आए इस नए घटनाक्रम से अमेरिका और इजराइल पर गहरा संकट आने जा रहा है। अब आप ये जान लीजिए कि रूस ने ईरान को एटम बम देने को लेकर ऐसा क्या बयान दे दिया है जिससे दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद कई देश अब ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। यानी दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक दुनिया में कई परमाणु संपन्न ऐसे देश हैं जो ईरान को जंग के लिए गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार दे सकते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में मेदवेदेव ने सुझाव दिया कि इस्फहान, नतांज और फोर्दो में 3 साइटों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हमलों का उल्टा असर हुआ है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो हासिल करने का लक्ष्य रखा था उसके विपरीत परिणाम सामने आए हैं। मेदवेदेव के मुताबिक परमाणु सामग्री का संवर्धन और अब हम इसे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं परमाणु हथियारों का भविष्य का उत्पादन जारी रहेगा। दिमित्री मेदवेदेव ने जिस तरह से ईरान को परमाणु बम देने को लेकर बयान दिया है उसने अमेरिका और इजराइल को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने जो एक के बाद एक 40 बैलिस्टिक मिसाइल दागे उसका नतीजा ये है। यहाँ पे अंडरग्राउंड बंकर था, बताया जा रहा है कि वहां पे भी शायद कुछ लोग थे। तो यह आप देख सकते हैं डेवेस्टेशन कितनी है और तबाही कितनी है। हालांकि यहाँ खतरा मुझे जरूर लग रहा है क्योंकि नीचे से बहुत डीप तबाही हुई है और इर्द गिर्द जितने भी घर हैं इनकी हर साइड से जितने भी मकान हैं इनकी बर्बादी हुई है और ये पूरा एरिया तबाह हुआ है। और जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है ऑफिशियल से कुछ बात करके उसके मुताबिक करीब 400 मकानों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन इधर इजराइल ने ईरान पर अपने ताजा हमलों में फोर्डो न्यूक्लियर साइट को फिर से निशाना बनाया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया है कि यह हमला ठीक उसी जगह किया गया जहां 22 जून की सुबह अमेरिका ने बंकर बस्टर बम गिराए थे। इजरायली सेना ने 23 जून की सुबह ईरान के 6 एयरपोर्ट मशहद, तेहरान, हमादान, देजफुल, शाहिद बख्तरी और तबरीज पर भी ड्रोन हमले किए। इसमें ईरान के 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर नष्ट करने का दावा किया गया है। परमाणु ठिकानों पर लगातार हमलों के बीच ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने कहा कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। ईरान के मिलिट्री सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी ने कहा, गैम्बलर ट्रंप आपने युद्ध शुरू किया है लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। हम आपको बता दें अमेरिका ने 22 जून को भारतीय समय अनुसार सुबह 4:10 पर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 14 B-2 बॉम्बर से हमला किया था। ये ठिकाने ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान में थे। इस हमले को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया। इस दौरान अमेरिका ने फोर्दो और नतांज पर 30,000 पाउंड यानी 14,000 किलो के 1 दर्जन से ज्यादा GBU-57 बम यानी बंकर बस्टर गिराए। वहीं इस्फहान और नतांज पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल भी दागी। इन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया था। इस पूरे ऑपरेशन में कुल 75 प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स यानी सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया। वहीं हमले में अमेरिका के 125 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया जिसमें फाइटर जेट्स, रिफ्यूलिंग टैंकर और स्टेल्थ विमान शामिल थे। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका की ओर से खास रणनीति बनाई गई थी। इसकी तैयारी पिछले
2 साल से की जा रही थी। अमेरिका ने हमले से पहले B-2 बॉम्बर्स को देश की पश्चिमी तरफ तैनात कर भ्रम पैदा किया और ईरान को हमले का पता नहीं लग पाया। ईरान अमेरिका के पूर्व में स्थित है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान की वायु सुरक्षा अमेरिका की इस चाल से अनजान रही। किसी भी रडार या मिसाइल रक्षा प्रणाली ने इन बॉम्बर्स विमान को ट्रैक नहीं किया। अमेरिकी सेना के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत 37 घंटे उड़कर B-2 बॉम्बर बंकर बस्टर बम को लेकर हमले वाली जगह पर पहुंचे थे। हमला करने से पहले B-2 बॉम्बर विमानों ने अमेरिका के मिसौरी व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से भारतीय समय अनुसार 20 जून को दोपहर करीब 3:30 पर टेक ऑफ किया था। इस विमान ने लगभग 37 घंटे तक बिना रुके उड़ान भरी और बीच हवा में कई बार फ्यूल भरा था। B-2 बॉम्बर ने फोर्डो और नतांज साइट पर 30,000 पाउंड यानी करीब 14,000 किलो के 1 दर्जन से ज्यादा GBU-57 बम गिराए। ये पहली बार था जब अमेरिका ने GBU-57 बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। अमेरिका बेशक अपने हमलों को शानदार कहे, लेकिन रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का दावा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले नाकाम रहे हैं। ईरान के भूमिगत परमाणु अड्डों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब ऐसे हालात में अगर रूस की शह पर ईरान को किसी देश ने अपने परमाणु हथियार दे दिए तो यकीन मानिए पूरा पश्चिमी एशिया तीसरे विश्व युद्ध का केंद्र बन जाएगा। और रुकेंगे बहुत छोटे